जय हिंद। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस किसका है? ग्रुप डी एग्ज़ाम रेलवे 2022 के लिए। तो इसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस में 4 पार्ट हैं। पहला हम लोग को लेके चलेंगे मैथ्स, दूसरा लेके चलेंगे रीजनिंग, तीसरा लेके चलेंगे जीएस और चौथा लगेंगे जीके प्लस करंट अफेयर। तो इसकी प्लानिंग मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि ग्रुप डी 2022 की परीक्षा के लिए मैथ्स की, रीजनिंग की, जीएस की और जीके और प्लस सीए की। तो इसकी क्या प्लानिंग रहने वाली है, कैसे कैसे रहना है, तो आपको पहले सेपरेट समझ लेना होगा कि ये सिलेबस जो है वो कितने नंबर का है। इससे पिछली वीडियो में भी बताया था आपको। ये करता है कैरी 25 नंबर, ये करता है 30 नंबर और ये करता है 25 नंबर और ये कैरी करता है 20 नंबर। तो इसको सेपरेट जब तक आप सिलेबस नहीं समझेंगे तो आप तैयारी उस ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इससे पहले सबसे पहले आपको क्या ज़रूरी है, सिलेबस को समझना। तो सिलेबस मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है, जीके प्लस करंट अफेयर है। तो सिलेबस को समझ पाना और वो कितने नंबर कैरी करता है वो आप लोग देख लीजिए। तो पहले चलिए अलग अलग से समझते हैं कि पहले मैथ को समझेंगे, फिर रीजनिंग को समझेंगे, फिर जीएस को समझेंगे, फिर जीके प्लस करंट अफेयर को समझेंगे। चलिए पहले मैथ से शुरुआत करते हैं। तो मैथ्स का मैंने 4 पार्ट बनाया है। मैंने मैथ्स के लिए 4 पार्ट बनाया है। पहले पार्ट में क्या है, पार्ट 1 में कौन कौन सी चीज़ें मैंने रखी हैं। तो पार्ट 1 में मैंने चीज़ें रखी हैं, वो रखी हैं सिंप्लीफिकेशन, कामा नंबर सिस्टम, कामा अलजेब्रा, एपीजीपी ये श्रेणी है, ट्रिग्नोमेट्री, माध्यमातिका, हाइट डिस्टेंस, प्रायिकता, एलसीएम एचसीएफ। तो मैथ्स के पार्ट 1 में हमने कौन कौन से चैप्टर को रखा है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, एपीजीपी और क्या रखा है हमने, ट्रिग्नोमेट्री, माध्यमातिका बहुलक, हाइट डिस्टेंस। ठीक है, एक सेकेंड, हाइट डिस्टेंस और क्या रखा है, प्रायिकता और एलसीएम एचसीएफ। ये इस प्रकार आपको बांटा गया है ताकि आपको पढ़ने में जो है क्या हो, आसानी हो, आप आसानी से इसको तैयार करें। चलिए पार्ट 2, मैंने पार्ट 2 भी बनाया इसका। इसके पार्ट 2 में क्या है, वो क्या है, डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई और क्या है, वेन डायग्राम। और क्या है, वेन डायग्राम। तीसरे पार्ट में मैंने लिया है जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री और मेंसुरेशन। हमने कुल 4 पार्ट बनाया है। तो पहले पार्ट में सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, एपीजीपी, ट्रिग्नोमेट्री, माध्यमातिका, हाइट डिस्टेंस, प्रायिकता और एलसीएम एचसीएफ। ये कितना कैरी करता है, 25 नंबर। ये टोटल 25 नंबर का है। और सेकेंड में हमने रखा है डीआई और वेन डायग्राम। उसमें वेन डायग्राम जब
इसको बारी बारी से लेके चलेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे कैसे चलना है, ठीक है। और इसमें क्या मैंने रखा है, जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। मतलब एक टाइप के जो हैं, जैसे देखिए इसमें दो तरह की मैथ आती है, एक एडवांस मैथ आती है, एक मैथ्स आती है सिंपल, जिसमें परसेंटेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क ये सब आता है। तो उसको हमने एक चौथे पार्ट में रखा है। और इन चीज़ों को जो कि ज़रूरी डायरेक्ट यहाँ से, जैसे प्रायिकता से कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है, एलसीएम एचसीएफ से 2 या 3 नंबर का फिक्स है, माध्यमातिका से फिक्स है। तो जो चीज़ें आसान है उसको हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डीआई से ही क्वेश्चन पूछता है, इवेंट डायग्राम से पूछता है, और जो जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इनसे पूछता है, तो इनको हम सामने रखें। चलिए ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे चौथा पार्ट क्या है, चलिए देखते हैं। ये 3 पार्ट है आपके। हमने चौथे पार्ट में क्या रखा है, चौथे पार्ट में परसेंटेज, SICI, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता, बोट एंड स्ट्रीम, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, मिक्सचर, पार्टनरशिप, एवरेज, ट्रेन, रेशियो एंड एज। देखिए अंतिम पार्ट है 4। पार्ट 4 में हमने एक जैसे चैप्टर लिए हैं। इसको ये तो मान लीजिए मैथ में रहेगा ही, लेकिन जो एडवांस मैथ थी, जो जरूरी थी, उसको हमने पार्ट 1 में रखा था। क्या क्या था पार्ट 1 में, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, समांतर श्रेणी, गुरुत्व श्रेणी, एपीजीपी, माध्यमातिका, बोलक, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट डिस्टेंस, प्रायिकता और एलसीएम एचसीएफ। पार्ट 2 में क्या था, डीआई था, वेन डायग्राम था। पार्ट 3 में क्या था, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। एक तरह के क्वेश्चन एक और थे। लेकिन यहाँ पार्ट 4 में क्या है, परसेंटेज है, SICI, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम। चलिए हिंदी में बता देता हूँ, प्रतिशतता, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, समय और कार्य, पाइप और टंकी, चाल, समय, दूरी, नाव धारा, रेशियो प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात, मिक्सचर, मिश्रण, पार्टनरशिप, साझेदारी, एवरेज, औसत, ट्रेन तो आप जानते हैं, रेशियो एंड आयु एंड रेशियो, अनुपात, आयु का अनुपात से संबंध जो होगा। तो 4/4 में चौथे पार्ट में हम लोग इतने टॉपिक्स कवर करेंगे। ये था मैथ्स का। चलिए अब रीजनिंग का देखते हैं, रीजनिंग में क्या क्या कवर करने वाले हैं और कैसे कैसे कवर करने वाले हैं। तो रीजनिंग के लिए भी हमने कितने पार्ट बनाए हैं, 3 पार्ट बनाए हैं। रीजनिंग कितने नंबर कैरी करता है, ये जो आपका रीजनिंग है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के मत लीजिएगा। ये आपको 30 नंबर कैरी करता है। तो इसके हमने 3 पार्ट बनाए। चलिए पार्ट 1 में देखते हैं क्या क्या है। पार्ट 1 में हमने क्या क्या रखा है, कथन निष्कर्ष, हिंदी में लिखते हैं, न्याय निगमन, सिलोगिज्म जिसको कहते हैं, अगली टॉपिक है कथन एवं तर्क,
कथन एवं अवधारणा या पूर्व धारणा, आंकड़ों की पर्याप्तता, इस चीज़ को समझ रहे हैं कि कथन निष्कर्ष, जैसे कथन दिए होते हैं नीचे निष्कर्ष दिया गया होता है, तो पूछता है कौन फॉलो करता है या नहीं। न्याय निगमन में वेन वाला रूल हम लगा कर देखते हैं, कथन एवं तर्क सबल है कि प्रबल है कि निर्बल है। कथन एवं धारणा जो होती है, कथन अवधारणा या पूर्वधारणा दोनों एक ही चीज़ है। आंकड़ों की पर्याप्तता पूछता है कि ये आंकड़े दिए गए क्वेश्चन के लिए पर्याप्त हैं या नहीं। तो पार्ट 1 में हमने ये पूरा थ्योरेटिकल रखा है। चलिए पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 पे हमने क्या क्या रखा है, देखिए कॉपी मैंने बनाई है, उसी से आपको लिखा रहा हूँ। पार्ट 2 में लेकर चलते हैं। इसके दूसरे भाग में क्या क्या है, वेन डायग्राम। ये कौन सा वेन डायग्राम है, रिलेशन शो करने वाला। वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब, कामा दर्पण प्रतिबिंब। काउंटिंग फिगर्स, आकृतियों को गिनना। छिपी हुई आकृति, छठवां है मिसिंग फिगर। दिशा परीक्षण, आर्डर एंड रैंकिंग, आर्डर एंड रैंकिंग, घन एवं पासा, घन एवं पासा। फिर 10वां क्या है, बेमेल फिगर। फिर सीट का मोड़ना, सीट का मोड़ना। तो 30 नंबर में ये है वेन डायग्राम, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, आकृतियों को गिनना, छिपी हुई आकृति, मिसिंग फिगर, दिशा परीक्षण, आर्डर एंड रैंकिंग, घन एवं पासा और बेमेल फिगर और सीट का मोड़ना। चलिए अंतिम पार्ट 3 में क्या क्या है देख लीजिए। पार्ट 3 सादृश्य, सादृश्यता, सादृश्यता जिसको कहते हैं एनोलॉजी। कोडिंग डिकोडिंग, वर्गीकरण, और क्या है सीरीज, लुप्त संख्या, रक्त संबंध, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं, कैलेंडर,
क्लॉक और वीक रिलेटेड क्वेश्चन। तो रीजनिंग के पार्ट 3 में हम क्या क्या कवर करेंगे? सादृश्यता, एनोलॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, वर्गीकरण, सीरीज, लुप्त संख्या, रक्त संबंध, गणती संख्याएं, कैलेंडर, क्लॉक और वीक रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये था मैथ का और रीजनिंग का। चलिए तीसरा है जीएस। जीएस में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? जीएस ये कैरी करता है 25। तो 25 नंबर में हम क्या करेंगे? 9th की एनसीईआरटी साइंस की, 9th की और 10th की एनसीईआरटी, वो भी साइंस की। उसमें कौन कौन सा चैप्टर कवर करेंगे? चलिए उसको देख लेते हैं। तो पहले 9th की देख लें। 9th में देखिए नाइन्थ में है पहला चैप्टर वह केमिस्ट्री का। पहले इसमें केमिस्ट्री में देख लेते हैं। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। सेकंड क्या है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तीसरा चैप्टर है परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु। चौथा चैप्टर है इसका परमाणु की संरचना। तो जीएस में जो है, जीएस को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे? जनरल साइंस उठाएंगे 9th और 10th की क्या एनसीईआरटी। पहले केमिस्ट्री शुरू होता है। तो केमिस्ट्री में देखिए हमारे आसपास के पदार्थ क्या हमारे इस सब चैप्टरों को मैं कवर कराऊंगा। अभी इसका इंडेक्स आप लोग देख लीजिए। तो चलिए बायोलॉजी में देख लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर। ये तो हो गया केमिस्ट्री। बायो में पहला चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई। सेकंड क्या है? सेकंड है ऊतक। तीसरा है जीवों में विविधता। जीवों में विविधता। 9th की बायो में कौन कौन से चैप्टर थे? जीवन की मौलिक इकाई, दूसरा है ऊतक, तीसरा है जीवों में विविधता। तो ये सब चीज़ें हम किस में कवर करेंगे? बायोलॉजी में कवर करेंगे। और फिजिक्स में क्या क्या कवर करेंगे? 9th की फिजिक्स। पहला चैप्टर, इसमें कुल 5 चैप्टर है। जिसमें पहला चैप्टर है आपका गति। दूसरा चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम। गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा, चौथा पांचवा चैप्टर है ध्वनि। तो 9th की फिजिक्स में जीएस के लिए हम 5 चैप्टर कवर करेंगे। फिजिक्स में क्या क्या? गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा और
ध्वनि। ये तो थी 9th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। चलिए 10th में क्या क्या कवर करेंगे ये भी देख लीजिए। टेंथ की NCERT किसकी? साइंस की। तो चलिए केमिस्ट्री में देख लेते हैं। केमिस्ट्री में इसमें टोटल आपको पढ़ने पड़ेंगे 5 चैप्टर, 1 2 3 4 और 5। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं? रासायनिक अपक्रियाएं तथा समीकरण। अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण। तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु। चौथा चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक। उसके यौगिक। पांचवा चैप्टर है तत्वों का आवर्ती, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो 10th की NCERT में साइंस के लिए केमिस्ट्री में 5 चैप्टर कवर करेंगे। कौन कौन? रासायनिक अपक्रिया तथा समीकरण, अम्ल जिसमें से इसकी और इसकी वीडियो आ चुकी है, धातु एवं धातु, कार्बन और उसकी यौगिक और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण की वीडियो आएगी, तो आप ये चेक कर सकते हैं। 5 चैप्टर कौन कौन से हैं? रासायनिक अपक्रिया तथा समीकरण, अम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु एवं धातु, कार्बन तथा उसके यौगिक, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो उसमें केमिस्ट्री जो है उसमें 9th और 10th कि आप केमिस्ट्री देख ली क्या क्या आने वाली है। चलिए अब इसमें चलते हैं फिर बायोलॉजी में। बायो में देखिए कौन कौन से चैप्टर आपको कवर करने हैं। इसमें टोटल 4 चैप्टर। जैव प्रक्रम, दूसरा है नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, और चौथा क्या है? आनुवांशिकता एवं जैव विकास। बायो में 4 चैप्टर है। कौन कौन? जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। चलिए तो लास्ट में क्या बचा? फिजिक्स। फिजिक्स में कौन, इसमें कितने चैप्टर? 5 चैप्टर है। फिजिक्स भी देख लेते हैं। फिजिक्स पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा सर्कल। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। विद्युत, तीसरा चैप्टर है विद्युत। चौथा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव।
5वां चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के तो 10th की एनसीईआरटी में साइंस में कितने भाग थे? केमिस्ट्री, बायोलॉजी और क्या, फिजिक्स। और 9th की भी एनसीईआरटी में क्या थे? केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। तो केमिस्ट्री तो इसमें जितने भी चैप्टर हैं कुल मिला के इसमें कितने हो गए? 5 4 9 5 14 14 चैप्टर उसमें है। और 9th की बुक में कितने चैप्टर हैं? 5 3 8 5 13 13 और 14। उसमें 13 चैप्टर को कवर करना है और 10 में 14 चैप्टर। इसमें कितने चैप्टर कवर करेंगे आप? 13, इसमें कुल मिलाकर 14 + 13 27 चैप्टर। कुल मिला के कितने चैप्टर कवर करना है? 27 चैप्टर। और 27 चैप्टर यदि आप कवर कर लेंगे तो आपका 25 में से कम आप 22 प्लस तो कर ही देंगे। बायोलॉजी में से जो क्वेश्चन होता है वो नहीं फंसता है, तो बायोलॉजी के लिए उसका प्रयोग करेंगे जो है लुसेंट का। बायोलॉजी के लिए आपको लुसेंट पढ़ना होगा। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, आप यहीं से देखेंगे जो है। और 22 प्लस स्कोर आप कर सकते हैं। और 3 नंबर इसलिए नहीं मैं बता रहा हूँ क्योंकि 3 नंबर आप बायोलॉजी में गड़बड़ा सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी यहाँ से नहीं बाहर भी पूछ देता है, बेसिक चीज़ों को पूछता है। तो साइंस में 25 नंबर, मैथ में जो है 25 नंबर, और रीजनिंग में 30 नंबर का क्या सिलेबस था मैंने आपको बता दिया। तो चलिए जीके 20 नंबर, जीके और करंट अफेयर। चौथा विषय क्या बचती है? जीके और करंट अफेयर। जीके और करंट अफेयर में देख लीजिए। चौथी विषय बची है जीके प्लस करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए प्रॉपर आप फॉलो करेंगे किसकी? स्पीडी की बुक। और जीके का क्या सिलेबस है मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ से कवरेगा 7 से 8 नंबर और ये कवर करेगा 12 नंबर। तो 7 से 8 नंबर में आपको क्या पढ़ना है उसका सिलेबस हम डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी स्पीडी के बुक से जो है करंट अफेयर हम पूरा करेंगे। चलिए पार्ट वन में क्या कवर करेंगे? इतिहास। और इतिहास को भी इसमें 3 भागों में खत्म करना है। पहला क्या है? प्राचीन इतिहास। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास। तीसरा है आधुनिक इतिहास। पहला क्या है? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। फिर एक और आता है विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास यहाँ से भी कभी कभी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, और साथ साथ उसमें कवर करेंगे क्या? विश्व का इतिहास। ये था मतलब जीके में पार्ट 1 क्या? इतिहास। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था पार्ट 2 में क्या कवर करेंगे? पार्ट 2 में कवर करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। इंडियन पॉलिटी। इसमें वही करेंगे संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं, भारतीय संविधान के स्रोत, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, जो भी चैप्टर आएंगे इसमें कवर करेंगे। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, सब कुछ हम किसमें कवर करेंगे? भारतीय राज्य व्यवस्था। तीसरा पार्ट चले भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। पार्ट 3 में क्या है? भूगोल।
पहला भारत का पढ़ेंगे, दूसरा विश्व का। भूगोल में 2 पार्ट लेकर चलेंगे, एक भारत का, एक विश्व का। सब फिर चलता है सबसे चौथे नंबर पे जो हम पढ़ेंगे इसमें, वो पढ़ेंगे क्या, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी। पार्ट 4 में क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमी। इकोनॉमी में कौन कौन से चैप्टर होंगे, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, अर्थव्यवस्था के सिद्धांत, प्रकार एवं क्षेत्र, आर्थिक नियोजन, भुगतान, उसमें भी जो भी रिपोर्ट और सूचकांक होंगे, राष्ट्रीय संगठन, पूंजी बाजार, ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, इकोनॉमी में पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे। और 5वां है पार्ट क्या है, ट्रेडिशनल जीके। ट्रेडिशनल जीके मतलब परंपरागत सामान्य विज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसमें, परंपरागत सामान्य विज्ञान। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, नृत्य, संगीत, चित्रकला, प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक, प्रमुख त्यौहार एवं मेले, पुरस्कार, चलचित्र, विश्व विरासत स्थल, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, और प्रमुख स्थल, और मुख्यालय। ये सब चीज़ें हैं परंपरागत सामान्य ज्ञान में। सबकी प्रॉपर वीडियो आपको आती रहेगी, सबकी प्रॉपर वीडियो आपके पास क्या होगी, आती रहेगी सबसे। चलिए फिर से एक बार सिलेबस में आपको बताता हूँ क्या क्या है। सिलेबस में हमारे 4 चीज़ें थी। पहला मैथ्स, मैथ्स से कितने पार्ट हैं, क्या क्या चैप्टर है, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा है रीजनिंग, ये 25 नंबर, ये 30 नंबर। रीजनिंग में कितने पार्ट से वो मैंने आपको बता दिया। तीसरा था जीएस, ये कैरी करेगा 25 नंबर। इसमें कितने पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 9th से क्या क्या कवर करनी है और कितने चैप्टर थे वो मैंने आपको बता दिया। चौथा पार्ट क्या है, करंट अफेयर प्लस जीके, इससे आता है 20 नंबर, 25 नंबर, 30, 25, 100। तो आपको स्कोर कितना करना है, 80 प्लस लेके चलना है। और जितना मैंने अभी सिलेबस चारों के बारे में बताया, सबके बारे में प्रॉपर वीडियो 4-4 वीडियो डेली आती रहेंगी। और हमारा प्लान कितने दिन का होगा, 45 डेज का। तो सबसे पहले किसी युद्ध में कूदने से पहले हमको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। पहले हम सिलेबस का डीप एनालिसिस करेंगे, तो इसलिए मैंने आपके सामने पूरा सिलेबस का क्या क्या डीप एनालिसिस किया। बिना सिलेबस के जाने आप बेवजह तैयारी में कूदेंगे, आपको सिलेबस ही नहीं पता, तो उससे क्या होगी, तैयारी आपकी कमज़ोर पड़ जाएगी। तो सबसे पहले सिलेबस को जानना जरूरी था। तो मैथ्स में क्या क्या टॉपिक थी, रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक थी, जीएस में क्या क्या टॉपिक थी, करंट अफेयर और जीके में क्या क्या टॉपिक थी, इसका डिस्कशन हमने पूरी तरह से कर लिया। सबसे 5वीं बात आती है, हम टेस्ट कैसे लगाएं। तो टेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, 4 दिन पढ़ेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और 2 दिन क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। किस किस दिन, फ्राइडे और सैटरडे। और 1 दिन क्या करेंगे हम लोग, संडे को टेस्ट देंगे। बाकी जो भी टॉपिक पढ़ाई जाएगी उसके बारे में ऑब्जेक्टिव और कौन सा टेस्ट लगाना है वो मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे मैथ का मैंने पाइप एंड सिस्टम पढ़ाया, तो पाइप एंड सिस्टम का भी टेस्ट जो है आप टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिएगा। जो टेक्स्ट बुक में पाइप और सिस्टम का टेस्ट है, पहले उसको ख़त्म करेंगे। मान लीजिए रीजनिंग में मैंने पढ़ा दिया जो आपको कथन एवं अवधारणा, तो इसका टेस्ट संडे को नहीं देना। इसका टेस्ट जब कथन एवं अवधारणा आप पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स लगाएंगे, यूथ से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद कथन एवं अवधारणा का टेस्ट लेंगे। मान लीजिए मैंने इसमें आपको पूरा प्राचीन इतिहास कवर करा दिया, तो प्राचीन इतिहास यदि मैंने कवर करा दिया, तो प्राचीन इतिहास से आए हुए ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर आप कहाँ से लगाएंगे, यूथ से। थ्योरी पढ़ेंगे किससे, लुसेंट से। और टेस्ट कहाँ देंगे, टेक्स्ट बुक पर। तो ये जो सेपरेटली टेस्ट है वो आप देते रहेंगे। बाकी जो फुल टेस्ट है 4 दिन पढ़ेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को रिवीजन करेंगे। और रिवीजन ही किसके बराबर है, सिलेक्शन के बराबर है। तो रिवीजन जितना अधिक करेंगे उतने आप सिलेक्शन के क्या होंगे, करीब होंगे। और 1 दिन जो संडे होगा उसी दिन हम क्या करेंगे, शाम को टेस्ट देंगे। ये फुल टेस्ट की बात हो रही है। बाकी टॉपिक वाइज आपको वीडियो आती रहेंगी। टॉपिक वाइज वीडियो के बाद ऑब्जेक्टिव आता रहेगा, उसका PYP आता रहेगा। 45 दिन का हमारा प्लान है। उसके साथ साथ आप सेपरेटली टेस्ट भी क्या करेंगे, लगाते रहेंगे। और आपका स्कोर कितना होगा, 80 प्लस। तो कल से वीडियो जो है आपको सारी विषयों की और सारे टॉपिकों की जितने मैंने बताया, जितने चैप्टर बताया, वो क्या है, आती रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद।